नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। 4 अगस्त डेट होगी आज की। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? इनमें से बताइए किस शहर ने अपनी जनसंख्या की 100% कोविड-19 टीकाकरण कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा बी, भुवनेश्वर ने। 100% कोविड-19 टीकाकरण हासिल करने वाला भुवनेश्वर देश का पहला शहर बना। भुवनेश्वर नगर निगम ने कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, अगस्त 2021 में किसे नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA किसे नियुक्त किया? इनमें से बताइए आंसर करके। इसका सही उत्तर होगा डी, दीपक दास जी को। भारत सरकार ने दीपक दास को भारत का नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया। CGA जो है वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। CGA का ऑफिस वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंदर आता है। दीपक दास कौन है? 25वें CGA बनेंगे। तो यह क्रमांक भी हमें याद रखना है, 25वें CGA बनेंगे। वह 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा यानी ICAS अकाउंट्स सर्विसेज के अधिकारी हैं। उन्होंने पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया था। वह भारतीय सिविल लेखा सेवा की प्रशिक्षण अकादमी, सरकारी लेखा और वित्त संस्थान के निदेशक भी रह चुके हैं। वह किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय DU के पूर्व छात्र हैं। ये हैं दीपक दास जी। अगला प्रश्न, इंडियन बैंक ने स्टार्टअप वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बताइए इनमें से। इंडियन बैंक ने। इसका सही उत्तर होगा सी, IIT मुंबई। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप और MSME को विशेष क्रेडिट सुविधाएं देने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन, ये साइन क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल, इसके साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया। बैंक जो है इन स्टार्टअप्स को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 50 करोड़ रुपए तक का ऋण देगा। तो इंडियन बैंक देगा किसके साथ? सीन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, IIT बॉम्बे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश यानी बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस जारी की? बताइए इनमें से किस मंत्रालय ने जारी की है गाइडलाइंस? इसका सही उत्तर होगा बी, विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड की फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज नामक दिशा निर्देश जो हैं जारी किए। बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश को किसने? जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा विकसित किए गए। दिशा निर्देशों का उद्देश्य क्या है? जैविक ज्ञान सूचना डेटा के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने और सक्षम करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित ढांचा और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करना। दिशा निर्देशों को भारतीय जैविक डाटा केंद्र IBDC के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से लागू किया जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसने जारी किए जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने। सूचनाओं के आदान प्रदान से देश भर में विभिन्न शोध समूहों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय जैविक डेटा केंद्र, ये 3 फैक्ट्स तो आपको याद करने ही करने हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? बताइए किसने जीता इनमें से? इसका सही उत्तर होगा ए, मार्सेल जैकब्स ने। कहाँ के हैं ये? इटली के। इटली के लेमोंट मार्सेल जैकब ने पुरुषों के 100 मीटर की ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इस आयोजन के जो है सेवानिवृत्त जमैका के स्टार कौन? उसेन बोल्ट, द ग्रेट महान उसेन बोल्ट ने 13 साल तक इस पर अपना वर्चस्व बनाए रखा और उस वर्चस्व को तोड़ा किसने? लेमोंट मार्सेल जैकब्स ने। इन्होंने और अमेरिकी फिर उसके बाद फ्रेड केरली
जो फ्रेड केरली है उन्होंने 9.84 सेकंड के साथ रजत पदक जीता और कनाडा के आंद्रे डी ग्रास ने कांस्य पदक जीता 9.89। बताइए उसेन बोल्ट का एक जो है बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कितना है, बताइए कमेंट करके 100 मीटर में। अगर महिला वर्ग की बात करें तो एलन थॉम्सन हेरा, इन्होंने जो है वो जीता स्वर्ण पदक, कहाँ की हैं, जमैका की, 10.61 सेकंड के साथ। और शेली एन फ्रेजर प्राइस, इन्होंने जीता सिल्वर यानी रजत पदक, और जमैका की ही शेरिका जैक्सन ने कांस्य पदक जीता, तीसरे स्थान पर रही। अमेरिका की हैं एक तेहना डेनियल, वो 7वें स्थान पर रही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जो है किस देश ने फुटबॉल में कौन काकाफेक पता नहीं क्या बोलते हैं ऐसे गोल्ड कप फुटबॉल का जीता, इनमें से बताइए। CONCAAF, इसका सही उत्तर होगा डी, अमेरिका ने जीता। और किसके खिलाफ, मैक्सिको ने पिछले साल जीता था ये, तो मैक्सिको के खिलाफ जीता अमेरिका ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर की पुलिस ने साइबर अपराध घटना रिपोर्ट प्रणाली शुरू की है जो वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए कुछ राहत प्रदान करेगी। साइबर इंसिडेंस रिपोर्ट CIR, बताइए किस पुलिस ने शुरू की। इसका सही उत्तर होगा डी, बेंगलुरु पुलिस ने। क्या करेगी ये, इसके बारे में अगर हम पढ़े तो पीड़ितों के लिए यह राहत ला सकती है। कैसे, मुख्य रूप से वित्तीय धोखाधड़ी के जो शिकार हैं वो बेंगलुरु पुलिस ने एक साइबर अपराध घटना प्रणाली शुरू की है। पीड़ित जो है एक कॉल पर शिकायत दर्ज करा सकता है, तो पुलिस जो है RBI के साथ मिलकर, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर 2 घंटे की अवधि में जो है लाभार्थी के खाते को फ्रीज कर देगी, उसके खाते को सीज कर देगी। इससे वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तो किसने किया, बेंगलुरु पुलिस ने। अगला प्रश्न हंगर हॉटस्पॉट को लेकर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसके बारे में हमें सही कथन का चयन करना है। यह उन स्थितियों के लिए क्षेत्र प्रदान करता है जहां आने वाले महीनों में तीव्र खाद्य असुरक्षा बिगड़ने की संभावना है। पहली स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में हंगर हॉटस्पॉट की डेफिनेशन दी गई है। दूसरी स्टेटमेंट, भारत उन हंगर हॉटस्पॉट में से एक है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। इसका सही उत्तर होगा केवल एक, पहली स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही डेफिनेशन है। जहाँ पर आने वाले महीनों में तीव्र खाद्य असुरक्षा बिगड़ने की संभावना हो उन्हें हंगर हॉटस्पॉट बोलते हैं, लेकिन भारत उनमें से एक नहीं है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो क्यों खबरों में था, इथोपिया के संकटग्रस्त क्षेत्र कौन कौन सा, टाइग्रे क्षेत्र को हमने पहले बहुत वीडियोज़ में पढ़ रखा है। दक्षिणी मेडागास्कर, यमन, दक्षिणी सूडान और उत्तरी नाइजीरिया के विनाशकारी स्थितियों के लिए उच्चतम अलर्ट के साथ अगले 3 महीने में 23 वैश्विक हॉटस्पॉट में भूख बढ़ने की उम्मीद है। यह कहा किसने, 2 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, कौन कौन सी, खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अगस्त और नवंबर के बीच हंगर हॉटस्पॉट पर एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें कहा तीव्र खाद्य असुरक्षा के और बिगड़ने की संभावना है इस क्षेत्र में यहाँ से लेके यहाँ तक। अब और इसके बारे में पढ़ें तो उन्होंने इथोपिया को सूची के सबसे ऊपर रखा, यह कहते हुए कि भूखमरी और मृत्यु का सामना करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,01,000 होने की उम्मीद है। और सोमालिया में 2011 में अकाल के बाद सबसे अधिक संख्या है यह। यदि मानव सहायता जल्दी प्रदान नहीं की जाए तो यह और बढ़ने की आशंका है। तो 4,01,000 इथोपिया सबसे ऊपर रहेगा। अगर हम इन हॉटस्पॉट्स की बात करें तो 23 हॉटस्पॉट्स में कौन कौन से देश, अफ़गानिस्तान, अंगोला, मध्य अफ्रीका गणराज्य, मध्य साहेल, चाड, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य इथोपिया, एल सल्वाडोर, होंडुरस, ग्वातेमाला, हैती, केन्या, लेबनान, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, देख ली हाल मैक्सिमम अफ्रीका के देश हैं, म्यांमार एशिया का, नाइजीरिया, सिएरा लियोनी और लाइबेरिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सीरिया, और जो कि अरब का गणराज्य है, और यमन है। तो इन 23 हॉटस्पॉट्स में ये सब देश हैं, भारत में कोई हॉटस्पॉट नहीं है। तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट गलत थी। अगला प्रश्न, राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021
पारित होने के बाद इस बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर कितने हुए? बताइए इनमें से कितने हुए? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2021 पास हुआ राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में। तो कितने हो गए? 4 से 6, ये आंसर होगा 6। अगला प्रश्न, श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में स्थित कुथीरन सुरंग, कुथीरन टनल जो है इसके एक छोर को खोलने का निर्देश दिया? ये परिवहन मंत्री हैं, बताइए यह टनल जो है कुथीरन टनल किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा डी, केरल में स्थित है ये। अगला प्रश्न, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी? यूपी का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। बताइए किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा सी, लखनऊ राजधानी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दी? मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी किस राज्य की सरकार ने? इसका सही उत्तर होगा बी, दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और निजी क्षेत्र को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन संयंत्र, टैंकरों, भंडारण सुविधा में निवेश करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए अपनी इस नीति को मंजूरी दी दिल्ली सरकार ने। अगला प्रश्न, आर्यन घाटी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ देश में। आर्यन घाटी हाल ही में खबरों में थी, यह भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आर्यन वैली? इसका सही उत्तर होगा डी, कारगिल में। क्या हुआ वहाँ पर? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आयरन घाटी जो कि कारगिल ज़िले में है 40 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक चालू किया। यानी अब आर्यन घाटी जो है वो बिजली से जुड़ गई है। इस कनेक्शन से कारगिल ज़िले की आर्यन घाटी के सभी गांव अब 220 केवी श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से नेशनल ग्रिड से जुड़ गए हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है आर्यन घाटी पर। इसके साथ साथ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने लेह ज़िले की नुब्रा घाटी, यानी नुब्रा घाटी कहाँ पर है? लेह ज़िले में, उसका लोरगियाब जैसे 20 गांव हैं ऐसे ऐसे जिनका विद्युतीकरण किया। तो ये थी आर्यन घाटी। अगला प्रश्न, सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी अनिवार्य सीमा क्या होगी? जो क्या है? नेसेसरी, इनका थ्रेशोल्ड है, रिक्वायर्ड सीमा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग की, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलिज्म एक्ट 1972 के तहत इसमें संशोधन किया गया, इसलिए यह न्यूज़ में था। इसका सही उत्तर होगा सी, 51% इस एक्ट के तहत थी, लेकिन अब इस सीमा को ख़त्म कर दिया गया है। क्यों? लोकसभा ने 2 अगस्त 2021 को बिना किसी बहस के सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। एक निर्दिष्ट बीमाकर्ता में कम से कम 51% इक्विटी पूंजी रखने के लिए केंद्र सरकार की जो अनिवार्य आवश्यकता थी उसको हटाने का काम किया इस संशोधन विधेयक ने। क्यों किया? प्राइवेटाइजेशन के लिए। यह विधेयक सरकार के निजीकरण अभियान के अनुरूप पारित किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21-22 के बजट भाषण में 2 सार्वजनिक बैंकों और एक अन्य बीमा कंपनी के सहित महत्वाकांक्षी बहुत सी निजीकरण एजेंडे की घोषणा की थी। मेरा देश बदल रहा है। विधेयक में ने निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी कितनी? 51% थी, जो कि इस सीमा को हटा दिया गया है। विधेयक ने सामान्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा को भी बदल दिया। सरकार ने से इसके प्रबंधन नीतिगत निर्णय, यानी पहले जो है ये सब निर्णय या प्रबंधन इस पर किसके हिस्से में थी? ये सरकार के। अब यह स्थानांतरित कर दी गई। सरकार से इसके प्रबंधन नीतिगत निर्णय पर निर्दिष्ट बीमा कंपनी के अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भी है स्थानांतरित कर दी गई है। अब सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। तो यह है प्राइवेटाइजेशन का काम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना कब हुई? बताइए किस वर्ष में
इसकी स्थापना हुई थी? एनसीआरबी रिपोर्ट जारी की थी एनसीआरबी ने, इसीलिए न्यूज़ में था। इसका सही उत्तर होगा डी 1986। जी हाँ, एनसीआरबी के बारे में पढ़ें तो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 19 तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्याओं के मामलों में 24% की वृद्धि हुई। यह रिपोर्ट थी। एनसीआरबी के अनुसार 2019 में बेरोजगारी के कारण कितने 2851 लोगों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा 2016 में कितना था? 2298, यानी लगभग 2300 से 2850 बढ़ गए। 24% की वृद्धि। कर्नाटक जो है, कर्नाटक शहर राज्य जो है, उसमें बेरोजगारी के कारण आत्महत्याओं की सबसे ज़्यादा संख्या, यानी कितनी? 553। उसके बाद महाराष्ट्र 452 मामले और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा 251 मामलों के साथ। अगला प्रश्न, इसके बारे में अगर और देखें तो एनसीआरबी जो है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और विशेष स्थानीय कानूनों यानी एसएलएल के अनुसार अपराध डेटा एकत्र और विश्लेषण करने के लिए एक भारतीय सरकारी एजेंसी है। इसकी स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों की सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। गृह मंत्रालय जो है इसके तहत काम करती है और प्रेजेंट में जो इसके निदेशक हैं वो कौन है? आईपीएस रामफल पवार जी एनसीआरबी के वर्तमान निदेशक हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। और जो प्रश्न है, एक दो प्रश्न मेरे को याद आ रहे हैं, जैसे कि बताइए अभी हाल ही में उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, कौन से नंबर की? 145वें नंबर की। किसने जो हमारा भारतीय इंडियन फ्लैग है उसको डिज़ाइन किया था? उसको डिज़ाइन करने का काम किया था। 145वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बताइए कमेंट करके उनका नाम। और हाल ही में एक देश ने वैक्सीनेशन शुरू किया है बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया। किस देश ने शुरू किया बताइए कमेंट करके, और अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।